साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखे साथ संगत जी, और वीडियो पे हाइप जरूर करें साथ संगत जी। आज हम एक बहुत ही प्यारे और गहरे विषय पर विचार करने जा रहे हैं। एक ऐसा प्रश्न जो हर गुरु सिख के मन में सतगुरु से ज्ञान की दात लेने के बाद उठता है कि हम इस निरंकार के एहसास में, इस परम आनंद की अवस्था में 24 घंटे संतों दिन कैसे बने रह सकते हैं। जब हम सत्संग में होते हैं, सिमरन कर रहे होते हैं या सतगुरु के दर्शन करते हैं तो यह एहसास बहुत गहरा होता है। मन शांत, स्थिर और आनंदित होता है। लेकिन जैसे ही हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनी नौकरी, अपने परिवार, अपनी जिम्मेदारियों में वास जाते हैं तो यह एहसास कई धुंधला सा पड़ने लगता है। मन की दुनियावी चिंताएं हमें फिर से घेर लेती है। तो सवाल यह है कि क्या यह संभव है? क्या हम कामकाज करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते हर पल इस निरंकार के साथ जुड़े रह सकते हैं? जी हाँ साथ संगत जी, यह बिल्कुल संभव है और इसका रास्ता हमें हमारे प्यारे सतगुरु ने ही दिखाया है। आज हम इसी विषय पर सतगुरु की रहमत से कुछ विचार करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि निरंकार का एहसास आखिर है क्या। यह कोई दिमागी करस्त नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। यह एक जीती जागती सच्चाई को हर पल स्वीकार करना है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सतगुरु ने हमें इस कण कण में बसे, हर जगह मौजूद निरंकार प्रभु से वाकिफ करवाया है। यह एहसास इसी ज्ञान को जानने से मानने तक का सफर है। जैसे हमें पता है कि हवा हर जगह है, लेकिन जब पक्का चलता है या ठंडी हवा का झोंका आता है तो हम उसे महसूस करते हैं। ठीक वैसे ही ब्रह्म ज्ञान से हमें पता है कि निरंकार हर जगह है, लेकिन इसे हर पल महसूस करने के लिए हमें अपने जीवन में कुछ अत्याधुनिक पक्के चलने पड़ते हैं। और यह पक्के क्या है? यह है सतगुरु द्वारा बख्शे गए 3 अनमोल रतन: सिमरन, सेवा, सत्संग, और इनके साथ जुड़ी है एक बहुत ही शक्तिशाली भावना, शुक्राना। आइए अब एक एक करके इन पर विचार करें कि कैसे यह हमें 24 घंटे इस एहसास से जोड़े रखते हैं। पहला तत्व सिमरन। सिमरन यानी तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहा, मैनू बख्श लो। यह केवल कुछ शब्द नहीं है, यह एक गुरु का स्मरण है। यह हमारे चर्च मन को निरंकार के घाट पर बांधने वाला लंगर है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि सिमरन बस सुबह शाम कुछ मिनट बैठने का नाम है। नहीं, सतगुरु हमें श्वास श्वास सिमरन करने को कहते हैं। करें जब आप सुबह उठें, बिस्तर छोड़ने से पहले मन में सिमरन करें। जब आप खाना बना रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ऑफिस में अपने
कंप्यूटर पर काम शुरू करने से पहले एक पल के लिए यह जब भी दो कामों के बीच थोड़ा सा भी वक्त मिले मन ही मन सिमरन को दोहराएं। यह आपके मन की पृष्ठभूमि में चलने वाला एक संगीत बन जाना चाहिए। जैसे कोई गाना हमारे दिमाग में अटक जाता है और खुद ब खुद चलता रहता है, वैसे ही सिमरन को अपने मन का डिफ़ॉल्ट संगीत बना ले। यह आपको हर पल याद दिलाएगा कि असली करने वाला तू ही है, मैं नहीं। दूसरा, सातवां, सेवा निरंकार को कर्म में दिखाना। सेवा का मतलब सिर्फ तन से की गई सेवा नहीं है, मन और धन से की गई सेवा की उन्नति ही महत्वपूर्ण है। 24 घंटे के एहसास के लिए सबसे शक्तिशाली सेवा है मन की सेवा। कैसे करें? जब आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं तो यह भाव रखें कि मैं अपने बॉस या क्लाइंट में बसे निरंकार की सेवा कर रहा हूँ। जब आप घर पर अपने बच्चों या जीवन साथी के लिए कुछ करते हैं तो यह भाव रखें कि मैं इनके रूप में निरंकार की सेवा कर रहा हूँ। जब कोई आपसे कठोर शब्द भी कह दे तो उस पल में निरंकार को याद करके शांत रह जाना चाहिए। प्रतिक्रिया ना देना यह मन की बहुत बड़ी सेवा है। हर इंसान में इस प्रभु का रूप देखना ही अच्छी सेवा है और यही हमें 24 घंटे इस एहसास से जोड़े रखता है, क्योंकि फिर कोई भी पराया नहीं लगता। हर कोई अपना इस निरंकार का ही रूप लगता है। स्तव सत्संग हमारी आध्यात्मिक चार्जिंग, सत्संग हमारी आत्मा का भोजन है, हमारी आध्यात्मिक बैटरी का चार्जर है। हफ्ते में एक बार संगत में जाना तो जरूरी है ही, लेकिन 24 घंटे जुड़े रहने के लिए हमें 24 घंटे सत्संग के माहौल में रहना होगा। कैसे करें? इसका मतलब है गुरु सिखों को की संगत में रहना, ऐसा दोस्त बनाना जो आपको निरंकार की याद दिलाए, ना कि दुनिया की। आपने खाली समय में सतगुरु के विचार सुनना, संपूर्ण अवतार वाणी या हृदय वाणी के शब्द पढ़ना। आजकल टेक्नोलॉजी ने इसे और आसान बना दिया है। आप रास्ते में यात्रा करते समय अपने फोन पर सत्संग की रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। यह आपके मन को दुनियावाई कचरे से बचाएगा और निरंकार के एहसास से ताजा रखेगा। आइए इस बात को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक गुरु सिख था जिसका नाम था मोहन। मोहन बहुत ही नेक इंसान था, रोज सिमरन करता था, हर हफ्ते संगत में भी जाता था। लेकिन उसकी एक समस्या थी, जैसे ही वह अपने तहप पहुंचता, काम के दावा, बॉस की डांट और सहकर्मियों की राजनीति में झुलझ कर उसका मन अशांत हो जाता था। घर आता तो बच्चे के शोर और पत्नी की शिकायतों से परेशान हो जाता था। वह अक्सर सोचता, मैं कैसे गुरु हूँ, संगत में इतना आनंद आता है और बाहर निकलते ही सब गायब हो जाता है। एक दिन संगत में उसने सतगुरु की एक विचार सुनी। सतगुरु समझा रहे थे, इस निरंकार को सिर्फ पूजा घर में नहीं, अपने कर्म क्षेत्र में
देखो, हर इंसान में इसका रूप देखो और हर हाल में इसका शुक्राना करो। यह बात मोहन के दिल में उतर गई। उसने फैसला किया कि वह इसे आजमाएगा। अगले दिन ऑफिस में बॉस ने उसे किसी गलती पर खूब डांटा। हमेशा की तरह गुस्सा होने की बजाय मोहन ने मन में सिमरन किया और सोचा, सतगुरु, शायद आप मुझे इस बॉस के रूप में धैर्य का पाठ पढ़ा रहे हैं। आपका शुक्र है। उसके मन को एक अजीब सी शांति मिली। शाम को घर जाते हुए वह ट्रैफिक में फंस गया। चिढ़ने की बजाय उसने गाड़ी में चल रहे गानों को बंद करके मन ही मन सिमरन करना शुरू कर दिया और सोचा, निरंकार, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस गाड़ी में आराम से बिठाया है। जो लोग पैदल चल रहे हैं उन पर भी कृपा करना। घर पहुंचा तो पत्नी ने किसी बात पर शिकायत की। बहस करने की बजाय मोहन ने शांत रहकर उसकी पूरी बात सुनी और कहा, तुम ठीक कह रही हो, मुझसे गलती हुई। उसने अपनी पत्नी में भी निरंकार का रूप देखने की कोशिश की और मन की सेवा का भाव रखा। कहानी समाप्त करते हुए तो साथ संगत जी, ऐसा नहीं था कि मोहन की परेशानियां एक दिन में खत्म हो गई, लेकिन धीरे धीरे उसका नजरिया बदलने लगा। उसने शिकायतों की जगह शुक्राना करना सीख लिया था। उसने हर इंसान में, हर परिस्थिति में निरंकार को देखने का अभ्यास शुरू कर दिया था। अब उसका एहसास केवल संगत तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी पूरी जिम्मेदारी में फैलने लगा था, जैसा हमने मोहन की कहानी में देखा था। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।